गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आज मैं फिर अपने कार्यक्रम दिल से मन की बात में उपस्थित हुआ हूँ और ये कार्यक्रम यूट्यूब पे प्रसारित की जाती है, फेसबुक पे लाइव होकर चलती है। तो हम आज भी कुछ विषय पे बात करेंगे। आखिर की ये कार्यक्रम शुरुआत करने की क्या वजह है या क्यों करते हैं हम, तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि एक सार्वजनिक रूप से अपने विचार को, अपनी बातों को जनता तक, समाज तक, देश के लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और इस माध्यम से कहीं न कहीं हमारे समाज को एक जानकारी प्राप्त होती है, कहीं न कहीं एक उद्देश्य मिलता है, एक चर्चा का विषय बनता है। तो कार्यक्रम आज 26 तारीख है, 26/8/2023। और सबसे पहले हम बधाई देंगे चंद्रयान 3 की सफलता पे। पूरे चंद्रयान 3 के टीम के साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों को और पूरे भारतवासियों को ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमें इस पे गर्व करना चाहिए। और कहने का मतलब है कि आज हमारा भारत पूरी दुनिया के देशों में चौथा स्थान पे हमारा देश का नाम है, जो कहने का मतलब है कि चांद पे गया और अपना नाम, भारत का नाम रोशन किया है ना। और जिस ध्रुव पे गया है, भारत पहला देश है उस ध्रुव पे पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पे। और इससे पहले और भी 3 देश गए हैं चांद पे। तो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए एक गर्व का क्षण है, विषय है। और हम लोग को गर्व भी होना चाहिए। सोचने मात्र से ये एहसास होती है कि ज़माना इस समय कितना आगे बढ़ गया ना, समय कितना कह सकते हैं परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक सोच, साइंटिस्ट प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं जिससे इतिहास रची जा रही है। एक मानव सभ्यता की या मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक है। और इसे हम लोग को या हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक सीख मिलेगी, एक जिससे और आगे की ओर अपना मनुष्य जाति का या मनुष्यों का कह सकते हैं परचम वो लहरा सकते हैं पूरी संसार में या अन्य उपग्रहों पे ना, ग्रहों पे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो कहीं न कहीं मतलब एक हमारे देश को एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जिससे पूरे विश्व में हमारा देश का सम्मान बढ़ता है, हमारे देश का नाम बढ़ता है, पूरे भारतीयों का नाम बढ़ता है, पूरे भारतीयों का। तो ये सब चीज़ है, तो इससे हमें खुशी होनी चाहिए, गर्व करना चाहिए ना। तो बहुत बहुत बधाई देंगे इसरो के पूरे टीम को, है ना। और हम अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे हमारे
राज्य में या जिला में, है ना, जिस प्रकार से या हमारे क्षेत्र में आज समस्या बनी हुई है ना, समस्या बनी हुई है, जिससे मान लेते हैं, जिससे एग्जाम्पल हमारा जो क्षेत्र है या जिला है, ये राज्य है, बालू, नाव, ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से बालू का व्यापार है, बिजनेस। तो आज हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में स्थिति ऐसी है कि लोग, कमाने खाने वाले लोगों को, है ना, जो झेलना पड़ रहा है, मजदूरों को, नाव वाले को, जो कहने का मतलब ये सरकार इतनी जाति कर रही है। अब सोच सकते हैं आप, सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, देखे होंगे ना, कि जिस प्रकार से ये जातियाँ की जा रही है सरकार के द्वारा, नाव को जला देना, मजदूरों को, काम करने वाले मजदूरों को गैर कानूनी काम करने वाला घोषित कर जेल में डाल देना। तो आखिर के कैसे लोग हमारे राज्य के या जिले के या हमारे समाज के जो मजदूर हैं, कैसे अपना भरण पोषण करेंगे ना। सोचने वाली विषय है कि आखिर के सरकार क्या चाहती है ना। कहने का मतलब है कि आखिर के क्यों। सारे फैन ऑफ कर दीजिएगा, बैटरी आवाज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि आखिर के कब तक मजदूरों का, गरीबों का, कामगारों का ये सरकार शोषण करते ही रहेगी ना। कहने का मतलब है कि हम लोग क्षेत्रवासी या कह सकते हैं मनेरवासी या जिलावासी या बिहारवासी, ये हम लोग मतलब ठीक कि चलिए, मतलब ये तो सरकार जेडीयू की है या बीजेपी के है सरकार, इसलिए बालू में या हम मजदूरों को, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं किसी जाति का समर्थन नहीं करता हूँ, मगर मैं कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, कुछ बातों को रखने के लिए जाति का नाम लेना पड़ता है मुझे ना। मगर मैं जाति प्रथा का कट्टर विरोधी हूँ, ये मान लीजिए। मगर कुछ लोगों को समझाने के लिए जाति का नाम लेना पड़ता है। मान लेते हैं कि हमारे मतलब ये मान्यताएं थी हमारे राज्य में या जिला में या हमारे मनेर में कि ये तो बीजेपी जेडीयू की सरकार है जो बालू पे इस तरह से करैया कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम ये इलाका, ये क्षेत्र जो है बालू से जुड़े हुए लोग, नाव ट्रक से जुड़े हुए लोग, यादव बहुसंख्यक लोग हैं, ये माना जाता था। ये हम अच्छी तरह से जानते थे और हमें ये उम्मीद थी कि ये सरकार बदलेगी, है ना। कहने का मतलब कि बीजेपी जाएगी, है ना। तो राज्य में से अगर तेजस्वी की सरकार आती है, आरजेडी की सरकार आती है, तो कहने का मतलब वो यादव की सरकार है, लालू यादव यादव के नेता है ना। तो कहने का मतलब ये समस्या खत्म हो जाएगी ना। मगर क्या आज आरजेडी की सरकार है, जेडीयू आरजेडी मिलके शासन कर रहे हैं बिहार पे, तो कहने का मतलब कहाँ क्या हमें निजात मिली। हमें जिसके लिए चिल्लाते हैं, मरते हैं कि यादव की सरकार है, तेजस्वी यादव हैं, यादव के नेता हैं लालू यादव, है ना। तो फिर क्यों, मतलब एक बहुसंख्यक जो नाव से, बालू से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें एक षड्यंत्र के माध्यम से मतलब उनका शोषण किया जा रहा है। इस पे तेजस्वी बाबू एक बार भी नहीं बोलते हैं ना, मतलब कोई कभी बयान नहीं दिए होंगे ना। तो कहने का मतलब है कि क्यों हमारी मतलब देख लें तो
मनेर में मतलब हमारे नेता विधानसभा से चुनकर जाते हैं भाई वीरेंद्र। मनेर का कहने का मतलब गढ़ कह सकते हैं, आरजेडी की गढ़ है ना, यादवों की गढ़ है, मतलब वोट प्रतिशत के माध्यम से हम कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आखिर के विधायक आपके नेता जो हैं वो भी कुछ इस पे बयान नहीं देते हैं, न बोलते हैं, न अगवानी करते हैं इस समस्या के। आखिर के क्यों? तो सोचने वाली बात है कि आखिर के हम लोग मानते हैं कि हमारे जो नेता हैं ये यादव के नेता हैं, तो कभी कोई बयान नहीं आए। क्यों? अच्छी तरह से जान है कि जो पूरा नाव चलाने वाले मजदूर वगैरह अधिकांश जो लोग हैं यादव समुदाय से आते हैं। यादव के नेता होने के बाद वो कभी इस पे खुले मन से कभी बयान नहीं दिया। कहने का मतलब है कि ठीक है, आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार पे कि उत्खनन का आरोप है या जो भी है नहीं करने का, जो केंद्र का है, तो मानते हैं कि केंद्र का है। तो जब आपके विचार से जब सहमत नहीं है सरकार, तो कहने का मतलब ये है कि आप जब केंद्र के हैं तो पुलिस मतलब स्पेशल केंद्र का फोर्स आए, नावों को पकड़े, मजदूरों को पकड़े। मगर ये बिहार सरकार की पुलिस क्यों पकड़ रही है ना? जब आपका मतलब सरकार से पूछी जाती है तो आरोप लगता है कि केंद्र का है, क्या चाल है या केंद्र के मतलब, तो फिर बिहार पुलिस क्यों पकड़ती है? कहने का मतलब तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना कह सकते हैं कि ये जाति के नाम पे मतलब आरजेडी मतलब यादवों को मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से मूर्ख बना रही है ना, शोषण कर रही है ना। आपको अच्छी तरह से मैं बता दूं कि आज हमारे ही क्षेत्र मनेर के विशाल यादव जो हाथी टोला के रहने वाले होते हैं ना, उन्हें वो फुलवारी में कत्ल कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। आज तक उस पर न हमारे विधायक ने कभी बयान दिया, न ही हमारे कोई बड़े अधिकारियों ने उस पर एक्शन लिया। मतलब आज तक उस विशाल यादव के परिवार को न्याय नहीं मिली। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के यहाँ वो रह रहे थे विशाल, उनकी हत्या कर दी जाती है और हमारे बीच मतलब हम कहते हैं कि हमारी सरकार आई है। काहे को सरकार, किस लिए ना? तो कहने का मतलब है कि ये आखिर क्यों नहीं मिली? जब यादव की सरकार का सख्त एक्शन होना चाहिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वोट लेने की बारी है तो हम आपके हैं, यादव हैं, और जब हमें हमारे साथ अन्याय होता है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर किस लिए ना? सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये सब हम लोग को भावना निकालनी होगी। जाति प्रथा ये सब हमें सत्य की मार्ग पे उचित जो समाज के हित ऐसी होंगे, समाज के हित के लिए काम करेंगे, उन्हें हमें समर्थन करना है, सपोर्ट करना है। अगर ऐसी होती कि आरजेडी या तेजस्वी यादव के समर्थक हैं तो विशाल यादव के जो हाथी टोला के रहने वाले, उन्हें न्याय मिल गई होती उनके परिवार को। मगर ऐसा नहीं है ना। और भी कुछ बातें हैं, पॉइंट हैं जिस पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे आज पूरे बिहार भर में मुखिया संघ, मुखिया संघ के पूरा बिहार के स्टेट के एक संघ है जो मुखिया, उसके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनका जो हक है या उनके जो कार्य क्षेत्र है उससे कटौती की गई या समझौता छीन लिया गया है, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, हर एक प्रखंड स्तरों पे या राज्य स्तरों पे कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये एक दिखावा है इनका ना। ये तो वाकई में अगर उनका हक छीना गया है, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, उनके साथ हूँ।
मैं मुखिया संघ के साथ हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि जब उनका हक या उनके कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी या उनका छीना गया है, तो मैं समर्थन करता हूँ उस बात के लिए और मैं उनके साथ खड़ा भी हूँ। मगर कहने का मतलब है कि मैं पूर्ण रूप से मुखिया संघ की जो मांग है मैं उसके लिए समर्थन करता हूं, उनके पक्ष में खड़ा भी रहूँगा। मगर ये एक सिर्फ नाटक है। ये पूरे नाटक कैसे है, क्योंकि आप मतलब आज विरोध कर रहे हैं मतलब सरकार की, तो आपकी सरकार कौन है? जेडीयू और आरजेडी की सरकार है बिहार में। तो उनके आप विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प ये लेना पड़ेगा कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम धरना पर बैठे रहेंगे या आंदोलन करते रहेंगे, और आने वाला चुनाव में हम मुखिया लोग मर जाएंगे मगर आरजेडी जेडीयू को वोट नहीं देंगे, अगर वो हमारी मांग नहीं मानते हैं। तो इस संकल्प के साथ आपको धरना या संकल्पित होना चाहिए। मगर आज धरना किए और फिर नहीं भी मानी तो आप फिर उसी सरकार को वोट दीजिएगा, तो काहे को झूठ मूठ के दिखावता कर रहे हैं। मतलब सभी मुखिया संघ से मैं आपकी मांग जायज़ है, हम इसका समर्थन करते हैं। मगर मेरा कहना ये है कि जब आपका मांग है तो मतलब आज हम मांग रखें और कल फिर उन्हीं का समर्थन करेंगे, तो ये फिर कैसा विरोध है? आज हम विरोध कर रहे हैं, फिर वो मांग जिस बात के लिए विरोध कर रहे हैं वो बात अगर मानी भी नहीं जाती है फिर भी हम उनका समर्थन करते हैं, तो फिर काहे को विरोध दिखावा झूठ मूठ के। तो मेरा कहना है कि आपकी मांग जायज़ है, हम समर्थन करते हैं। मगर आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर हमारी ये सरकार मांग नहीं मांगती है, अगर हमारी बात नहीं रखती है, तो हम आने वाले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी का पूरा मुखिया संघ या पूरा बिहार भर के मुखिया हम वोट नहीं करेंगे या समर्थन नहीं करेंगे, खिलाफ करेंगे ना। तब आपकी मांग को जल्द से जल्द सुनी जाएगी और आपका फिर कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी ना। तो ये मेरा विचार है। और आगे बढ़ते हुए ना मैं आप लोग को बताते चलो कि एक कार्यक्रम जो है दिल से मन की बात है, मतलब जो भी है मतलब मन से दिल से बात की जा रही है, कही जा रही है, कोई डाउट नहीं। मतलब जो ऐसा नहीं कि प्लानिंग के साथ, जो दिल में है मन में है सच है और समाज हित के लिए है, वो मैं बात रख रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब है कि आने वाला 24 में चुनाव है लोकसभा का ना। तो मैं आप लोगों को बताते चलो कि आने वाला लोकसभा चुनाव में मैं पार्टी बेस पे तो नहीं कर सकते, मगर व्यक्तिगत बेस पे है ना मैं समर्थन जन जन के नेता है ना, जन जन के चहेता रामकृपाल यादव को समर्थन करने वाला हूं। और पूरा खुले तौर पे मतलब जितनी शक्ति होगी दम लगाई जाएगी उनको जिताने के लिए, उनके समर्थन में लोगों को समझाने के लिए, बात रखने के लिए। क्योंकि आने वाला हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र से कोई भी उनके टक्कर में नहीं है अभी। और कहने का मतलब वो चुनाव निकालेंगे भी, बहुत सा वोट से निकालेंगे, वो उनका बराबरी कोई नहीं करेगी। क्योंकि कौन है, किसका नाम लेंगे ना, आखिर कौन पाटलिपुत्रा के और विपक्ष में कोई नहीं है दिख रहा है ना, जो उनका बराबरी भी कर पाए काम से, जनता का सेवा से ना। तो मैं भी कहूँगा कि आने वाला 24 चुनाव में आप लोग भी रामकृपाल यादव के समर्थन करेंगे, वोट देंगे भी। और तो मैं और आगे मैं जिस प्रकार से आज कहने का मतलब राज्य सरकारें केंद्र को जिस प्रकार से दोष देती है, बहुत सारी करप्शन का आरोप लगाती है, बहुत सारी
जिस प्रकार से राज्य सरकार केंद्र के ऊपर बहुत सारी इल्ज़ामें लगाती है, दोष लगाती है, तो कहने का मतलब है कि आखिर के मतलब ये दोष केंद्र सरकार पे लगाई जाती है। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार और आपका दोष कुछ हद तक जायज़ भी है, मैं इस बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या राज्य सरकार को भी अपने गिरबान में मतलब अपने अंदर भी झांक कर देखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दोष को हम लगा रहे हैं वही गलती हम भी कर रहे हैं, जिस मतलब जो गलती हम अगला को उठा रहे हैं वही गलती सेम कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ को हम लोग जनता को समझना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दोष लगाई जाती है मतलब सारे गलत हैं, सही भी है, मगर राज्य सरकार क्यों जो दोष केंद्र पे लगाती है फिर भी वही गलतियाँ राज्य सरकार भी करती है ना, आखिर क्यों। तो राज्य सरकार को भी मैं कहूँगा कि आप अपने अंदर भी देखिए, बहुत सारी करप्शन आपके राज्य में आपके मतलब मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा हो रही है, तो उस पर भी आपको ये करना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम सही रहेंगे तब तो हम किसी अगला पे ये आरोप लगाएंगे। अगर हम ही कहते हैं ना कि मतलब जब हम ही बहुत सारे गलतियों गुनाहों में सने रहेंगे तो फिर हम अगला पे कैसे किस हिसाब से आरोप लगाएंगे ना। तो राज्य सरकार को भी कुछ सुधार करनी चाहिए मतलब अपनी गलतियों को ना। और मैं चलते चलते अब मैं बताना चाहूँगा हमारी जो विधानसभा है, मनेर विधानसभा है ना, ये पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि करप्शन का अड्डा बन गया है ना। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से हर स्तर पे मतलब हमारे जो विधायक हैं पूरी तरह से फेल हो चुके हैं अपने नेतृत्व में ना। और हम लोग को जल्द से जल्द चेंज करने की ज़रूरत है ऐसे विधायक की, है ना, जो मतलब करप्शन का एक सरगना हेड हो, है ना। पूरी तरह से आप स्कूलों की बात करें तो, ब्लॉकों की बात करें तो, थानों की बात करें तो मतलब इतना करप्शन है पूछिए मत। पूरी तरह से डूबा हुआ है आपका विधानसभा मनेर करप्शन से। और आखिर के किसके संरक्षण पे जिसकी जिम्मेवारी दी गई है, जिसके अंदर में हमारा विधानसभा है, जो नेतृत्व करता है वो दोषी है। जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जैसे मान लीजिए आज सरकारी हॉस्पिटल के ले लीजिए ना, न शौचालय है, न डॉक्टर टाइम पे आते हैं, न बैठते हैं, न दवा मिलती है लोगों की। ये सब आखिर कौन सुधारेगा ना, कौन आवाज़ उठाएगा ना। ब्लॉक में ले लीजिए, पूरा ब्लॉक मतलब घूसखोरी का अड्डा बन गया है। हर तरह से जिस प्रकार से घूस दीजिए, हर एक काम छोटा मोटा हर चीज़ के लिए ना। कौन इसका जिम्मेवार है? ये आप थाने में ले लीजिए ना, पूरी तरह से आपका थाना में करप्शन भरा हुआ है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रही है ना। आखिर के कब तक हम लोग चुप रहेंगे ना। तो जब तक हमारा नेतृत्व सही नहीं होगा, हमारी संचालनकर्ता सही नहीं होंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरने वाली है ना। तो इसके लिए हमें आवाम को, जो एक निम्न वर्ग से आते हैं, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं साथ मिलके लड़ेंगे, नहीं एक होंगे, तब तक वो रसूख लोग जो हैं मतलब अपना पद का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, है ना। जनता का शोषण करते रहेंगे, वो लूटते रहेंगे ना। हम लोग आम लोग और निम्न से निम्न होते चले जाएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, सिर्फ जनता को लूट करके। आज का यही सब विषय रहा है ना। अगर आपको लगे कि हमारी बात सही है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई विचार है तो आप दीजिए ना, मैं उस पर फिर
अगर नेक्स्ट बार चर्चा करूँगा, बात करूँगा, या आपकी बात को मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा ना आपकी। तो ये कार्यक्रम है दिल से मन की बात, दिल से मन की बात। तो चलिए आज इस कार्यक्रम के समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।